पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिले तेज प्रताप यादव। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज। आरजेडी नेता तेज प्रताप से बंद कमरे में हुई मांझी की मुलाकात। पटना में वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था। आज से 18+ वालों के लिए अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना जरूरी नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर लगवा सकते हैं वैक्सीन। मधेपुरा में लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन का अनाज। ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी। अज्ञात अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र स्थित मंजोरा पंचायत के लाभुक लॉकडाउन के बाद से ही राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। हालांकि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद ही सरकार ने गरीबों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के राशन को मुफ्त देने का वादा किया और आला अधिकारियों को लाभुकों को अनाज मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। बावजूद इसके मंजोरा पंचायत में रसूख और पैसे के बल पर अधिकारियों से साठ गांठ कर वार्ड 10 की वर्तमान डीलर सोनम कुमारी ने लाभुकों की हकमारी की। डीलर द्वारा राशन ना दिए जाने और कार्डधारी से फिंगर ले लेने की शिकायत कई बार आला अधिकारियों तक आवेदन के जरिए की गई है, पर आला अधिकारी पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है। तो डीलर सोनम कुमारी पर मनमानी का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों में इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र स्थित मंजोरा पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां पर लाभुक लॉकडाउन के बाद से ही राशन ना मिलने की वजह से परेशान है। तो कार्डधारी परेशान, सरकार मेहरबान, लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, डीलर सोनम कुमारी पर मनमानी का आरोप लगा है। इस पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पहले आप विस्तार से समझाइए कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? नूपुर, विस्तार से इस जानकारी को हम नहीं, यहाँ के जो लाभुक है वो देंगे, और हमें सिर्फ यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ग्रामीणों के द्वारा जब वीआईपी न्यूज को इस बात की जानकारी दी गई कि बीते लॉकडाउन, जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, उस समय से लेकर के अब तक के लॉकडाउन में जो सरकार के द्वारा राशन मुफ्त दिए जाने की बात कही जा रही थी, और जो सरकार ने आला अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि लाभुकों तक इस लॉकडाउन से कोई ऐसी परेशानी उनके सामने खाने पीने की समस्या ना हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि लाभुकों को मुफ्त में अनाज दिया जाए, उस अनाज में हेर फेर की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ एक गंभीर आरोप यह भी है कि यहाँ जितने लाभुक हमारे पास, अभी आपको हम एक चीज का जिक्र कर देते हैं कि अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ छाता लेकर लाभुक पहुंचे हुए हैं, छाता लेकर लाभुक पहुंचे हुए हैं, और लाभुक की स्थिति ये है कि ये सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से लोग ये समझ पाए कि इनकी परेशानी क्या है। उसी बात को लेकर के जब इन्होंने हमारे पास जिक्र किया, वीआईपी न्यूज के पास आकर के इन्होंने जिक्र किया, तो पूरी बातें हमने सुनी, और सुनने के बाद हमने डीलर के पक्ष को भी रखने की कोशिश की, हमने बातचीत भी उनसे करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यहाँ कुछ लाभुक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खासतौर पर दिव्यांग भी हैं, और अभी तक में उन्हें राशन की क्या स्थिति है उनकी, उन्हीं से जानते हैं। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं सबसे पहले खड़ी है, और उन महिलाओं से हम जानते हैं कि आखिर पूरा ये बात क्या है और क्यों ये लोग इतने आक्रोशित है। आप देख लीजिए कि छाते के सहारे नुक्ति ये लोग खड़ी हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों आप लोग यहाँ आई? कैमरा देख के बोलिए जोर से। 5 आदमी का 10 किलो 1 किलो राशन। अच्छा, तेल दल के।
कि कब से चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग कर तो हो रहा है। अच्छा जब आप जाते हैं डीलर के पास तो डीलर क्या कहती है? अच्छा वो ये कहती है कि आपके हिस्से में यही मिलता है। अच्छा आपके साथ क्या परेशानी? 10 आदमी 6 आदमी में कमिए रहे छै लोग बुंदी कुटा नहीं ने खेते सोचता चौक में वह परेशानी और कुछ नहीं। चलिए देखिए एक एक करके यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है, सैकड़ों कार्डधारी हैं और सबके हाथों में आप देखेंगे कि आपके पास कार्ड है। देखिए सभी लोगों के पास आप कार्ड देखेंगे, कार्ड लेकर के ये लोग यहाँ पहुंची है अपनी फरियाद सरकार तक पहुंचाने के लिए कि आखिर जो है वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ क्यों है, क्या परेशानी है आपको? अच्छा इस लॉकडाउन में जो सरकार फ्री राशन की बात कही थी, फ्री राशन मिला? मतलब पर यूनिट आपसे 1 किलो काट ले, आप कभी पूछे कि क्यों ऐसा होता? मतलब जवाब मिलता है कि काटेंगे। देखिए नुपुर गंभीर आरोप है कि अगर हम आपसे काटेंगे नहीं तो फिर हम खाएंगे क्यों, कैसे? और ये यहाँ ये भी आरोप कुछ लोग लगाएंगे कि आखिर ये पूरा माजरा। बाबा आप इधर आइए। नहीं आपका कुछ नहीं, आप ये बताइए क्या परेशानी? परेशानी है यही सर, जो जाते हैं सुबह में जाते हैं कटा की शाम को जाते हैं कटा की नेट फेल हो गया, उसके बाद देता है गाँव 8 आदमी है, 4 आदमी का चल गया 2 महीना से, इसमें भी काट के देता है। हाँ पूरा जो यूनिट होता है आपका, उस पूरा यूनिट का अनाज मिलता है? नहीं मिलता। 4 आदमी का पूरे लोगों का अनाज नहीं मिलता। 8 आदमी हम 8 आदमी आपके पास परेशानी है जब से अनाज दे रहा किलो को 60 लेता है। दूसरा परेशानी है कि अब की बार जो दिया है अनाज 70 किलो हमको, हम 9 आदमी है, 9 आदमी है देते थे। बोलिए 9 आदमी में वो देता है 7 आदमी का। क्या कर रहे हैं आप? 9 आदमी में 7 आदमी का देता है। इनके बाद वो क्या किया है कि अब की बार और विशेष काट लिया है कि 7 किलो काट लिया है 70 किलो में, और 90 आदमी। अच्छा आपके पास 7 लोगों का कार्ड है, राशन कार्ड में नाम है 9 आदमी का। कार्ड मिलता कितने? 7 आदमी का। 7 आदमी का। कभी पूछे कि ऐसा क्यों? हाँ करके नहीं, इस आदमी में है ये है वो है, ऐसे करके हटा दिया है। देखिए 2 आदमी का नाम काट दिया है। ये नाम अच्छा ये नाम काटा किसने है? डीलर काटा। कभी इस पूरे विषय को लेकर आप लोगों ने अधिकारियों के पास कोई ऐसी शिकायत की? सर हमने किया। एक एक करके जवाब देंगे, मैं पूरी बात सुनूंगा। ये कौन क्या कहता है? जहाँ जाना है वहाँ जाइए। मतलब डीलर ये आपको कहता है कि आपको जहाँ जाना है, मतलब हम आपकी नहीं सुने। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, देखिए और भी लोग हैं। 7 किलो चावल काटा। मैं आपके पास फिर आऊंगा बाबा, आप सबकी बातों में क्या आपके साथ क्या परेशानी है? देखिए इन लोगों की बात को तो मैं सुनूंगा ही। मैं यहाँ एक जदयू के पंचायत अध्यक्ष यानी सरकार के लोग भी हमारे साथ हैं एक, और मैं उनसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। देखिए बारिश का मौसम है, बारिश मूसलाधार हो रही है और लोगों की भीड़, हम अपने सहयोगी इमरान से कहेंगे कि एक बार लोगों जो यहाँ लाभुक है उनकी भीड़ को दिखा दे, यहाँ जो महिलाएं खड़ी हैं उनकी भीड़ को दिखा दे कि आखिरकार वो लोग जो है किस तरह से परेशान होकर के पूरी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की गुहार वीआईपी न्यूज से लगाया। इसके बाद वीआईपी न्यूज ने क्या की, इस मामले को लेकर के यहाँ तक पहुंच लोगों से ये इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हुआ। हाँ आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। आप क्या हैं? जदयू अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए, सरकार आपकी है
और इतने सारे लाभुकों का ये आरोप है, तो क्या आप आज तक अधिकारी के पास नहीं गए? हम 2 बार अधिकारी को किए सूचना, उसके बाद वह सुधार में आया, फिर पुनः वही हाल हो गया उसका। अच्छा। डीलर का, जो डीलर तो रहती है अपने ससुराल पति के साथ, और उसका पिताजी और भाई मिलके यह राशन का उठाव करके वितरण करता है मनमानी ढंग से। मतलब आपका ये कहना है कि डीलर खुद से नहीं, डीलर के सहयोगी जो परिजन है वो इस चीज को वितरण करता है, और कहने पर लाभार्थी के द्वारा कहने पर उसका कहना है कि जहाँ जाना है जाओ, हम देख लेंगे। नहीं, हमारा ये सवाल आपसे है कि आप सरकार के लोग हैं, आपकी सरकार है, जेडीयू बीजेपी की सरकार बिहार में है, और आपने इस मामले को लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक भी जेडीयू से हैं, तो क्या वहाँ तक इस मामले को नहीं? उनके पास हम 3 तारीख को सूचना किए, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक जी नरेंद्र नारायण यादव साहब से। उसने कहे कि हम तुरंत एसडीओ साहब को सूचना करते हैं और एमओ को करते हैं, लेकिन 3 तारीख को तुरंत सूचना किए और पदाधिकारी प्लॉट पर आके जांच किया, इसमें कि 100 से लेकर 150 तक लाभार्थी पहुंचे वहां, और उनका बयान लिया गया, 49 आदमी का बयान लिया गया। उस पर एमओ साहब बोले कि इसी बयान पर हमने उसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उस डीलर पर नहीं है, और डीलर आकर के अभी तक डीलर के पिता जो है मनमानी ढंग से चल रहा है कार्रवाई। अभी का जो हालात है, तो आपके पास ये लाभुक शिकायत लेकर पहुंचे हैं, इनकी शिकायतों को आपने कहा कि अधिकारी तक हमने पहुंचाया, माननीय विधायक जी तक हमने बात को पहुंचाया, तो इन सारी प्रक्रिया के बाद अब तक की कार्रवाई क्या है? उससे 100 खत मांगा है डीलर से कि आपने यह शिकायत पर क्या कहना चाहते हैं, आप 100 खोजते हैं। 1 सप्ताह बीते की बात आप बता रहे हैं, पिछले 1 सप्ताह से ये प्रकरण चल रहा है। 3 तारीख को ये पूरा प्रकरण हुआ है और आज 11 तारीख है, यानी 7 दिन का कोई संज्ञान नहीं हुआ। देखिए एक चीज नूपुर चौंकाने वाली बात है कि सरकार के लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो पंचायत स्तर पर ये पंचायत अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सरकार के जो तंत्र हैं, चाहे वो सरकार के विधायक जी हैं या फिर जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन तक इन्होंने इस पूरे मामले को पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद अब तक सिर्फ कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, तो डीलर से शो कॉज हुआ है, और 7 दिन बीत जाने के बाद अब तक जो लाभुक हैं, बारिश का मौसम आप देख सकती हैं कि यहाँ लोग छाता लेकर खड़े हैं, भींगते हुए खड़े हैं, और उसका ये सिर्फ कहना है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। देखिए यहाँ कपड़े के पन्नी के आकार को लेकर के अपने, यानी बारिश में वो ना भीजे, अपनी बात को रखे, वो वीआईपी न्यूज के साथ खड़ा हुआ कि हमारी बात आखिरकार अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? सरकार की मेहरबानी क्यों दिखाई दे रही है उस राशन डीलर पर? तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीलर का साफ तौर पर कहना है, डीलर का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें कुछ भी कीजिए, किसी के पास आप चले जाइए, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, हमारे पास पैसे हैं, मैं सारे अधिकारियों को पैसे के बदौलत खरीद लूंगा। कुछ वृद्ध महिलाएं हमारे साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि महिलाओं का हुजूम किस तरह बच्ची को गोद में लेकर के महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। बारिश, झमाझम बारिश हो रही है, फिर भी ये लोग अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। मैं इस महिला के पास पहुंचता हूँ और इनसे पूछता हूँ क्या दिक्कत है? कितना सटीक नेटवर्क नहीं। अच्छा, और चावल बढ़िया दे छे, एक एक करके सब बताइए, सबकी बात बोलबे ना चावल। अच्छा, आपका जो कार्ड है उस कार्ड पे पूरा राशन मिलता है आपको? एक 10 आदमी के जगह 6 आदमी 5 आदमी का राशन मिलता है। ऐसा पूछे कभी इतना क्यों काटते हैं? सरकार गरीबों के लिए ही बनी है, सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आप ही लोग के लिए बनी है, ठीक है? तो डरने की कहीं कोई बात नहीं, आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ और भी महिलाएं खड़ी हैं, और भी महिलाएं खड़ी हैं। मत चढ़िए, आपका क्या परेशानी है?
तो सारे आदमी का चौरे मिले थे। अच्छा, आपका जब कार्ड मांगने जाती हैं आप तो क्या होता है? वहाँ का नहीं थे, मतलब जब आप के तुरंत थे। अच्छा, कार्ड दिया ही नहीं जाता आपको? ना डीलर कार्ड नहीं दे छो तोरा? ना की कहे छो? नहीं थे यहाँ तोरा लंग छेबे न करे, तब तोरा राशन मिले छे? आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड मिले छे। आइए दादी, आगे आइए, आगे आइए आप। क्या परेशानी है? अच्छा आपके कार्ड पे 4 लोगों का नाम है और 3 लोग को दिया जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर कभी आप अधिकारी के पास पहुंचे? आगे आइए, सामने आइए, सामने देखिए नुपुर, एक बड़ा हुजूम महिलाओं का है और महिलाओं के हुजूम को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये लोग परेशान हो चुकी है। घर जो होता है वो महिलाओं को चलाने की जिम्मेदारी होती है महिलाओं पर, और जो शोषण कर रहा है, क्या चावल को दिखाइए। आप ही की बात सुनने के लिए हम पहुंचे हैं, आप ही की बात सुनने पहुंचे हैं। आप अपनी बातों को रखिए, आप तक हम पहुंचेंगे। आप इतनी बारिश में आप खड़े हैं, मैं आप तक पहुंचूंगा, आपसे बात करूंगा। 2 मिनट आप हम आप तक पहुंचेंगे। देखिए नुपुर, क्या आरोप है कि इस तरह के सड़े चावल को डीलर के द्वारा वितरित किया जाता है। आपकी क्या परेशानी है? 6 आदमी है, लोग है, लेकिन देता है 3 आदमी को। बोलता है मेरा पैकेट में है, रात को आइए फिंगर देने को लिए, सब बेटी को यहाँ जमा करिए, यही बोलता है। अच्छा, ये जब आप वहाँ पहुँचती हैं तब दिन में चावल राशन कुछ नहीं दिया जाता है? रात में उसका फिंगर मिलता है, रात में उसका टावर नहीं मिलता है। अच्छा, जब आप लोग दिन में पहुँचती हैं फिंगर देने, नहीं लेता है? संगीन आरोप है नुपुर ये, और ये इसलिए संगीन है क्योंकि जब महिलाएं पहुंचती है राशन के लिए तो महिलाओं को कहा जाता है कि आप दिन में नहीं, आप हमारे पास रात में पहुंचिए, हमारा नेटवर्क काम नहीं करता है, आपका फिंगर नहीं होता है। और भी महिलाएं हैं, देखिए आरोप हमारा नहीं होगा, आरोप ऐसे संगम देवी न रहता है चलाने को। आप आगे आइए दादी, आगे आइए, क्या परेशानी है? आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। आदमी के देते। अच्छा, और कमियां देते, खुशी को ना वाला छोड़ देते। अच्छा, पलक जहाँ जाना था तहाँ चल जा, कोई कुछ करते हमरा। मतलब आप पे डांट डपट के कहता है कि आपको जहाँ जाने की जरूरत है। ये सारे लोगों के साथ यही है? देखिए इन महिलाओं का क्या आरोप है, आप ध्यान से देखिए कि ये महिलाएं कह रही हैं कि डीलर के पास जब हम अपनी शिकायत या अधिकारियों के पास करते हैं तो डीलर का सीधा कहना है कि ये सारे अधिकारी जो हैं वो हमारे पैकेट में है, हमारे जेब में है, और जब मन होगा तब इनको हम खरीद सकते हैं। देखिए और भी लोग हैं, हम और भी लोगों के पास पहुंचेंगे। देखिए बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण लोगों की परेशानी कितनी है इसका सहज अंदाजा नुपुर आप भी लगा सकती हैं, अंदाजा आप भी लगा सकती है कि किस तरह से यहाँ जो है किस तरह का माहौल है और क्यों ये लोग इतने आक्रोशित हैं। और इस आक्रोश के पीछे अगर आला अधिकारी जो है वो संज्ञान ना ले तो शांतिपूर्वक हम बस यही आग्रह करेंगे, हम यही आग्रह आप लोग से करेंगे कि आप लोग अपनी बातों को रखिए, हम आपकी बात को पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए, हम बताते हैं सीधा। यहाँ का मामला है कि 5 किलो चावल अगर एक यूनिट पे काटा जाएगा तो क्या मिलेगा जनता को? अगर 7 गो यूनिट है, 4 यूनिट आप देते हैं, 3 यूनिट काट लीजिएगा, 5 किलो ऊपर से और काट लीजिएगा तो क्या मिलेगा जनता को? अच्छा, ये तस्वीर जो आप बता रहे हैं तो ये कितने दिनों से चल रहा है? ये तस्वीर करीब 3-4 साल से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन जनता नहीं बोलता है। चलिए आप बोलता है, आपकी परेशानी सुनेंगे, सब आदमी अपनी बातों को रखिए। आपके साथ क्या परेशानी है? परेशानी यही है, जनता के पास से जो है ऐसा डीलर नहीं चाहिए, ऐसा डीलर दूसरा डीलर ऐसा डीलर आप सहज अंदाजा लगाइए नुपुर, आप सभी लोग हमें आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के पास हम आपकी आवाज पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं।
अपनी आवाज को आप लोग रखिए, मैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगा और इस तरह से जो है वो परेशान मत होइए। राशन कार्ड ओकरा रखलिए नथी पर के टेबुल पर के राशन कार्ड में नुका लेके फेर हमें घुर के गेलिए कहलकै तोरा चावल कौन सन जरूरी छै, एक दू खेप देलकै तकर बाद कुत्ता नहीं भगाए नहीं दे। आपका जो राशन कार्ड है डीलर के पास है और वो नहीं दे रही ना, क्या कारण क्या आपने कभी पूछा? हाँ की कहे तो कहलकै कि से हे वो चला के लोग लेना रहता है हमें तोरा ऊपर कर देबो, तोरा चावल कौन सन जरूरी छै तू एक खेप देलकै तकर बाद जाइए तो भगा देलकै, तब चंदन हमरा हेड बना के देलकै तब जाके हमरा चावल हम दिया। अब जो चावल गेहूं मिल रहा है तो आपका जितना यूनिट है उसके आधार पर उतना मिल रहा है, अब क्या दिक्कत है? कितना कटौती होता है? जहाँ 6 आदमी के वहाँ दै छै 4 आदमी के 5 आदमी। अच्छा आगे आइए। देखिए महिलाओं की हुजूम जो है नूपुर यहाँ इस तरह उमड़ी है अपनी परेशानी को लेकर के। आलम क्या है, मैं सहयोगी इमरान से कहूंगा कि एक बार वो छाता दिखा दे सिर पर तस्वीरों में कि कितनी छाता लेकर के लोग जो है यहाँ मौजूद है अपनी परेशानी कहने के लिए। लोग भींगते हुए खड़े हैं कि सबसे कम से कम सरकार जो है हमारे दर्द को समझे और दर्द को समझने के बाद इस पर पहल करे। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, वीआईपी न्यूज के माध्यम से मैं यह सिर्फ संज्ञान में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आला अधिकारी इस पूरे मामले पर आखिर चुप क्यों है। सवाल बड़ा है और ग्रामीण जो मंजोर पंचायत है, इस पंचायत में 8 नंबर मंजोरा पंचायत के 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर इस 4 वार्ड की जनता जो है वो बेहाल स्थिति में है, बदतर स्थिति गुजर रही है। रौनक, क्या अभी तक डीलर सोनम कुमारी की तरफ से अपने जो भी आरोप लगे हैं उन पर उसको लेके कोई सफाई आई है? क्या अभी तक उन्होंने कुछ सफाई दी है अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर? जी बिल्कुल नुपुर, हमने आज भी सुबह सबसे खास बात यह है कि डीलर सोनम कुमारी या तो बात नहीं करती हैं या फिर उनके जो परिजन हैं उनके भाई, वो आज सुबह में हमारे जो स्थानीय संवाददाता है उनके द्वारा उनसे संपर्क करने की बात की गई और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो आरोप लग रहा है वो निराधार है और इस पर ज्यादा सफाई देने की हमें जरूरत नहीं है। मतलब एक घुमा फिरा के जवाब उनका रहा कि हमें इस पूरे प्रकरण पर कोई सफाई नहीं देना है। जो आरोप इन ग्रामीणों का लगाया जा रहा है कि अधिकारी उनके द्वारा मैनेज कर लिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्थानीय रिपोर्टर यहाँ मौजूद हैं और उनसे एक छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं कि आप प्रिंस एक चीज हमें बता दीजिए, जब इन ग्रामीणों की खबर को आपने दिखाया था, सबसे पहले आपने दिखाया था, इनकी पीड़ा को आपने बताया था, जिस समय की एमओ को ग्रामीणों के द्वारा बंधक बनाया गया था, उसके बाद की प्रक्रिया जो ये लोग फिर से एसडीएम के पास पहुंचे, एसडीओ को इन्होंने आवेदन दिया, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद की जानकारी दीजिए। हमने जब एसडीओ स्थानीय एसडीओ से संपर्क करने का कोशिश किया तो उन्होंने साफ बताया कि हमने डीलर को शोकाज किया है, जवाब आने दीजिए, जवाब अगर असंतुष्ट रहा तो पीछे कार्रवाई की जाएगी, अगर संतुष्ट रहा तो चेतावनी देकर सिर्फ छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद कोई चीज हमको नहीं बताएगा। मतलब इस 7 दिन के बाद 7 दिन की प्रक्रिया गुजर चुकी है, 3 तारीख का ये पूरा मामला है और आज 11 तारीख है, तो अभी तक जवाब सवाल नहीं हो सका है। नहीं, एक बार ही हम संपर्क किए, कई बार संपर्क करने की कोशिश किए तो सिर्फ हमें यही बताया जा रहा है कि हमने उसको शोकाज किया है, जवाब आने दीजिए, जवाब अगर असंतुष्ट रहा तो कार्रवाई की जाएगी, अगर संतुष्ट जवाब रहा तो चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। नुपुर, एक चीज समझने वाली बात है कि बीते 3 जून की यह घटना है जब से ये तूल पकड़ा है मामला। वैसे तो इन लोगों का आरोप है कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर के आज तक, यानी इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, और अगर राशन मिल भी रहा है तो जिसका 5 यूनिट होता है, 6 यूनिट होता है, 7 यूनिट होता है, उनके राशन की कटौती आधी हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि शो कॉज डीलर से किया गया है 3 तारीख को, आज मामला आ चुका है 11 तारीख पे, 8 दिन का ये ड्यूरेशन, 1 सप्ताह बीत जाने के बाद स्पष्टीकरण नहीं मिलना और इस पूरे मामले पर अधिकारियों का संज्ञान नहीं लेना, यह बड़ा सवाल उठता है। मैं और लोगों से कुछ जानकारी ले लेता हूँ। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ, आपका घर कहाँ है? मंजोरा पंचायत वार्ड नंबर 11। अच्छा, क्या पूरा है मामला बताइए। सबसे पहले तो मैं वीआईपी न्यूज को धन्यवाद के पात्र है, जो कि आज तक हम लोग राशन में कटौती किया जाता है। मेरे राशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है, जिसमें कि 4 व्यक्ति का ही दिया जाता है,
इसका जब हम डीलर साहब से शिकायत किए तो वो कहा कि ऐसे नहीं देंगे, एसडीओ और वीडियो मेरे पॉकेट में रहता है। उसके बाद हम लोग आवेदन दिए एसडीओ साहब को, तो एसडीओ साहब को जब आवेदन दिए तो एसडीओ साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके बाद हम डीएम साहब को भी ईमेल के माध्यम से दिए, डाक के माध्यम से डीएम साहब को दिए, और उसके बाद मतलब आपने अभी तक जिला अधिकारी तक इस पूरे मामले को पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। और इसे भी बढ़ के खाद्य संरक्षण विभाग के मंत्री साहब तक को हम व्हाट्सएप किए हैं, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और डायरेक्ट अच्छा एक बात बताइए, स्थानीय जो विधायक है नरेंद्र नारायण यादव, वो जेडीयू से हैं, जेडीयू के आपके पंचायत अध्यक्ष जेडीयू से हैं, वो शिकायत किए, तो उनकी शिकायत के बाद की जो प्रक्रिया है, क्या कुछ तेजी आई? नहीं सर, कोई तेजी नहीं आई, क्योंकि जो कहा गया था कि 2 से 3, उसके बाद 7 दिन का अवकाश मांगा गया। आज तक ये जो सप्ताह बीत चुकी है, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद जाने के बाद वहाँ जब जानकारी लेते हैं तो कल जब 7 दिन बीतने के बाद भी डीलर का कहना है कि कुछ नहीं होने वाला है। देखिए नुपुर, समय का अभाव है, मैं एक सीधा सा छोटा कमेंट कर देता हूं कि इन पूरे प्रक्रिया के तहत जो ग्रामीणों का आरोप है वो गंभीर आरोप है, और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, सरकारी तंत्र को संज्ञान लेने की जरूरत है। मैं फिर इस पंचायत पहुंचूंगा और 4 दिन वीआईपी न्यूज इस पूरी पड़ताल को करेगी, आखिर पूरा सच क्या है। बिल्कुल रौनक कुमार, आप पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा, हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कार्डधारी परेशान, सरकार मेहरबान, राशन डीलर सोनम कुमारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वे ग्रामीणों को उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।